और चेक करना विक्रम से। I can't believe this. भाभी साहब का प्लान कामयाब हो गया। आप जीत गई। नहीं देवर जी, हम नहीं, हम सब मिलकर जीते हैं इसे। हमारे परिवार की जीत है। बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ कल कोर्ट में जमा कर देंगे इसे भी। एक बार अप्रूवल मिल जाए उसके बाद इस माँ बेटे को घर से निकालकर बाहर फेंकेंगे। माँ, हाँ? जल्दी बनाओ, ऊपर मासी भूत बन के बैठी है। अरे बना तो रही हूँ लाडे सर, मारे को थोड़ी पता ये पास्ता पूस्ता कैसे बनता है। ऊपर से ले, इसमें नमक भी खत्म हो रखा है। शांति शंकर, अरे मर गए क्या सारे? माँ माँ माँ, मैं लेके आता हूँ। थारे को पता है ना लाडे सर, वो स्टोर रूम में रखी है। हाँ, जल्दी ले आओ। हाँ, मैं लेके आता हूँ माँ। हाँ। अरे बन जा जल्दी। ये बैग यहाँ किसने रखा है? साड़ी? अरे कहा हुआ विजय जी? ये बस बाहर से मस्त नहीं है, ये अंदर से मिट्टू है, मिट्टू। इस भूत की इच्छा है कि वो लेकर जाए तेरी जान। बाबा का अपमान हुआ है, मूर्ख लड़के को बाबा पर नहीं है विश्वास। अच्छा, तो ये असली खेल है। अब तो सब कुछ ठीक हो गया डॉक्टर साहब। कम से कम अब तो हमें माफ कर दीजिए। अब तो ज्यादा ही भाव खाने लगे हैं आप। माफ तो मैं आपको बहुत पहले कर चुका हूं रानी, बस आपसे कहा नहीं था मैंने। जो कुछ भी आपने किया है हमारे लिए, परिवार के लिए किया है, उसके आगे मेरी माफी बहुत छोटी चीज है। मैं इसे जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। थैंक यू। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? गलती तो सच में हमसे ही हुई थी। आपसे इतना सब कुछ छुपाना नहीं चाहिए था हमें। जैसे ही आपको सब कुछ पता चला, सब कुछ कैसे ठीक हो गया फटाफट। हम भी बुढ़वा की है, परंतु अब हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपको सब कुछ बताएंगे हम। तेरा तू ही जाने भेद पिया, मैं तेरी हुई रंगरेज पिया। तेरा तू ही जाने भेद पिया, मैं तेरी हुई रंगरेज पिया। तेरी हुई रंगरेज पिया जी, तेरी हुई रंगरेज, तेरी हुई रंगरेज। लाडे सर क्या हुआ थे, क्या कर रहे? सूरज, मैं जानू हूँ इस वक्त थारे दिल पे क्या बीत रही है, पर ये वक्त ठीक कौन ही है। हाथ छोड़ माँ, इस रजावत के बच्चे को तो मैं। ना सूरज ना, सारा कुछ दे रखा है मैंने उनको, याद है ना तन्ने? मैंने साइन भी कर दिया है और सारे कागज भी इन्हीं के पास है। तो चिंता ना कर, मारे को एक अच्छा तोड़ निकालने दे, उसके बाद तबीयत से इनका बदला पूरा करेंगे। इस वीर को छोड़ूंगा नहीं मैं माँ, नहीं छोड़ूंगा। ना सूरज ना, गुंडाई छोड़ दे और नेता बनना सीख। गंदे काम अपने हाथों से नहीं, किसी और के हाथों से करवाने में ही समझदारी होवे है।
किससे माँ? बस वो कौन है यार, चैन से सोने भी नहीं देते। पापा? सिंह साहब, क्या हो गया? इतने मिस कॉल्स? थोड़ा ठीक से करो और थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। अब इतना काम कर रही हो तो जाके दरवाजा भी खोल दो। वो क्या है ना, मैं जहाँ बैठी हूँ वहां से दरवाजा थोड़ा दूर है ना। मम्मी, पापा, खुश रहो। पापा, हम आपको ही कॉल बैक कर रहे थे। माँ, जीते रहो। जय, ये सब? अरे ये नंदिनी, आपको कितनी बार बोला है बेबी, काम मत किया करो, थक जाओगी। माँ ये हमारी बात ही नहीं सुनती है। मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल किए, एक कॉल नहीं उठाया तुमने। पापा वो हम रात को देर तक काम कर रहे थे ना, इसलिए। वरना आप दोनों को एयरपोर्ट लेने आते ना, जरूर आते। हमने आपको उठाया भी था, लेकिन आप नींद में इतने वही तो बोल रहे हैं नंदिनी, बिजी थे। आप दोनों बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, आइए आइए। फाइनली उस बस्ती से हम सबका पीछा छूट रहा है और होपफुली फिर से कभी ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। आप जल्दी से आ जाइए, आपका इंतजार है। बाय। ये भी क्या एक्सपीरियंस था ना मॉम, पर चलिए कोई बात नहीं। साइन किए हुए पेपर्स हमारे पास हैं तो अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो तब होगा विक्रम, जब हम उस विजया और उसके बेटे सूरज को अपने इस घर से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। रानी, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तुमने जो हमारे इस परिवार के लिए किया, उसके लिए थैंक यू। और सॉरी भी अभी सब, मैंने आपकी इंटेंशंस पर शक किया, उसके लिए सॉरी। और अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो अपना समझकर माफ कर दीजिएगा प्लीज। और हम जिंदगी भर का तजुर्बा होने के बावजूद हम अपनी बहुरानी को समझ नहीं पाए। आप हमें माफ कर पाओगी ना? अरे ऐसे भूत की तरह क्यों खड़ी हो? विजया को डराना था, हमें नहीं। देखो अब तो हम सारा सामान लेकर यहाँ वापस भी आ गए। कोई यहाँ वापस नहीं आने वाला रानी साहब। क्या? ऐसे क्यों बोल रही हो? वीर गया है ना कोर्ट में पेपर सबमिट करने। राजेश्वरी, काफी समय बीत गया लेकिन वीर अभी तक वापस नहीं आया। हाँ राजमाता, अब तक तो वीर को आ जाना चाहिए था, परंतु ना कोई कागज जमा होंगे और ना आप लोग इस घर में वापस आ पाएंगे। काहे कि डॉक्टर साहब मर चुके हैं।